वेलकम टू मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोई स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अंदर क्या उसकी कीमत है और किस तरह से वो कीमत बनाई गई है। चलिए हम आज एच डी एफ सी बैंक पे बात करेंगे। एच डी एफ सी बैंक पे हम बात करेंगे जैसे कि कोई शेयर की प्राइस, अभी करंट प्राइस चल रहा है 1600, जो कि आपको दिखाया जा रहा है, जो मार्केट में दिखाया जा रहा है कि 1601 रुपया। जो एच डी एफ सी बैंक का जो शेयर की कीमत बताई गई है आज मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो वैल्यू बताई गई है, तो वो किस हिसाब से बताया गया है। जो उस कंपनी की जो कीमत है 1601 रुपये बताया जा रहा है एच डी एफ सी बैंक का। 1601 रुपये करंट प्राइस चल रहा है एच डी एफ सी बैंक का भी। तो ये प्राइस क्या उस कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी की कीमत है, क्या ये प्रॉपर्टी की पूरा शेयर की कीमत है। तो कैसे चलता है बैंक के अंदर, ये क्या है स्टॉक के अंदर, कैसे ये प्राइस कैसे शो कर रहा है। ये एक्चुअली कीमत नहीं होती है, सिर्फ ये सब प्राइस दिखाया जा रहा है, सब झूठ दिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर। ये एक्चुअली प्राइस नहीं होती, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का जो प्राइस बताया जा रहा है ये वाला, तो आप देखिए कि इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक मायने रखता है कि किस तरह से काम कर रहा है। तो इन्वेस्टर होते हैं, उनकी कुछ कीमतें होती हैं, उससे एच डी एफ सी बैंक के अंदर उनका पैसा डला हुआ है, इसलिए उनकी कीमत है। जैसे कि मान चलो इसकी जो कीमत है जो आप बताया जा रहा है कि 1601 रुपया, तो ये इन्वेस्टर का पैसा जो कीमत है, इससे कोई इन्वेस्टर, मैंने इसमें शेयर कुछ इसके ऐसे 5 शेयर मैंने ले रखे हैं। अब इस 5 शेयरों की कीमत, मेरे पास कुछ इन्वेस्ट किया कुछ पैसे का, तो उसके पास जो मेरे 5 शेयरों के पैसे एच डी एफ सी बैंक के पास चले गए, तब उसकी कीमत को मिला के ही उसकी कीमत बनाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक आप ये मार्केट के अंदर ये चीज़ों को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तब तक मार्केट के अंदर आप काम नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि ये कीमत बताई जा रही है, तो हर व्यक्ति के पास कुछ शेयर होल्डिंग होगी, तो ये कीमत बताई जा रही थी सब झूठी है। अगर मेरे पास इसके 5 शेयर हैं, यदि मैं 5 शेयर उनको सेल कर देता हूँ और उसके बाद जो पैसा वो कंपनी मेरे को वापस देगी, जो कंपनी के पैसा वापस देगी, तो उससे उसकी ग्रोथ में जो निगेटिविटी कम हो जाएगी। जैसे कि 5 शेयर मैं इसमें सेल कर दूंगा अपने शेयरों को, 5 शेयर थे मेरे पास, तब इसकी कीमत तो इतनी है। जब मेरे पास 5 शेयर में इसको सेल करने के बाद तो उसकी कीमत कुछ कम होगी। ये एक छोटा सा उदाहरण है। जब जैसे कि बड़ा पैसा लगता है एफ आई का, डी आई का या पब्लिक का, जब वो लोग सभी लोग सेल करेंगे तो उसकी कीमत तुरंत घट के नीचे आ जाएगी। ना कि इस कंपनी की कीमत इतना पैसा 1601 रुपये कीमत नहीं होती है स्टॉक की। जैसे कि हम आप देखते हैं इन्वेस्टर, यहाँ पर तो इन्वेस्टर देख रहे हैं, जहां पर देखिए अब जो इन्वेस्टर है, अब आप देखिए 2019 का 20 का जो पूरा डाटा दिया गया है और ये 2022 का, जब ये 22 का डाटा दिया गया है पूरा, अब ये इन्वेस्ट पूरा इसमें प्रोमोटर के पास दिया है। जब प्रोमोटर के पास इतना शेयर की कीमत है, इतनी शेयर होल्डिंग है, यदि ये शेयर होल्डिंग को सेल करेंगे तो अपनी स्टॉक की कीमत को गिराएंगे। शेयर हो ये सेल करेंगे तब भी ये अपनी कीमत को गिराएंगे। जब इनका सबका पैसा निकलेगा तब शेयर की कीमत, प्राइस ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। जब इन पैसों के सारा पैसा ये लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर, तो कंपनी इस पैसे से इंटरेस्ट अपने आप को जनरेट कर रही है, हर मंथली हर वीकली पैसा कमा रही है, इस पैसे से इंटरेस्ट से पैसे कमा रही है। उसके कार्ड में अपने शेयरों की होल्डिंग में अप और डाउन की एक्टिविटी करते रहते हैं। बाकी तो चार्ट फॉलो करता है सारी चीजें, ना कि ये चीजें फॉलो करती है।
जब आप देखोगे एफआई का जो डाटा है सेकंड नंबर पर 32% हिस्सेदारी है। यदि ये 32% हिस्सेदारी अपनी सेल करता है अपनी पब्लिक को या इस कंपनी को, प्रोमोटर को, खुद को बेचता है या पब्लिक को, तो जरूरी नहीं है जे इतनी 32% हिस्सेदारी कोई खरीद पाए। तो जो कीमत में होगी वो कीमत में उसे सेल करेगा वो। तो इसकी 32% शेयर होल्डिंग है। जब जो शेयर होल्डिंग को बेचेगा स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक की कीमत अभी करंट में कितना चल रहा है, 1601 रुपया। जब 32% जे किस चीज की प्राइस चल रही है आप बताइए। अब आप बोलोगे एक स्टॉक की 1601 रुपये प्राइस चल रही है, तो हम अगर ये चल रही है तो ये शेयर बेचेगा तो ये कीमत इसी पे बेचेगा, नहीं बेच पाएगा। शेयर होल्डिंग जब से कम होगी अपने आप इसकी प्राइस डिके हो जाएगी। ना कि इस प्रॉपर्टी की इसकी कीमत है, एचडीएफसी बैंक की इतनी कीमत है कि 1601 रुपये ये स्टॉक की कीमत है। कोई कीमत नहीं होती कोई स्टॉक की। इसलिए मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी हो, XYZ, सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है, कोई भी स्टॉक हो उसकी शेयर होल्डिंग से ही और बाकी प्रॉपर्टी से कोई मैच नहीं करती। सारी चीजें मार्केट के अंदर फिजिकली कुछ नहीं है, सब डिजिटल फॉर्म में चल रहा है। डिजिटल फॉर्म में ही बाय हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में ही सेल हो रहा है, और डिजिटल फॉर्म में ही लॉस होता है, डिजिटल फॉर्म में ही आपको प्रॉफिट होता है, फिर बाद में वो कन्वर्ट होता है आपके फिजिकल फॉर्म में। तो आप जब देखोगे कि डिजिटल फॉर्म में जब इसकी शेयर होल्डिंग इतनी है, ये कोई चीज बताते नहीं है कि इसकी कीमत कितने लोगों के पास शेयर होल्डिंग है, तब जब जाके 100% इसकी शेयर होल्डिंग होके इसकी कीमत ये लोग बनाते हैं कि 1601 रुपया। इसके सभी 100% लोगों को मिला के इन लोगों की सबका पैसा इसमें लगा हुआ है कंपनी के अंदर। इसके पास अगर मान के चलो कुछ ही प्रॉपर्टी के शेयर इसने अपनी सेल की है तो आज उसकी कीमत इतना बता रहा है। यदि ये सभी लोग सेल करेंगे तो उसकी कीमत इस पर नहीं सेल कर पाएंगे, चाहे वो अपनी कंपनी में उसने अपने शेयर को किसी हिसाब से डिवाइड किया हो, चाहे मेरी प्रॉपर्टी इतनी है और किसी हिसाब से सेल किया हो। इससे कि आप देख लो मार्केट में कोरोना काल में आप देख रहे होंगे, चार्ट को देखो एचडीएफसी बैंक को, जब कोरोना काल में शेयर होल्डिंग सेल हो रही थी, इसके लिए ही तो मार्केट में क्रैशिंग हुआ, ना कि उस कंपनी की कीमत थी। भविष्य में भी ऐसा होता है, शेयर होल्डिंग सेल करते हैं पैसे को रोटेट करने के लिए। तो आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग आप देखिए 2020 में देखेंगे हम लोग। देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पर 2020 में जब कोरोना डाउन ट्रेंड में चार्ट में पहले से कर देता है, ये सेलिंग कर रहा था, फिर सेलिंग कर रहा था बड़े वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे कि आपने ये चार्ट हमेशा देखा होगा, ये चार्ट कभी कभी आपने 5 मिनट चार्ट में भी देखा होगा, इस तरह का डाउनफॉल आते हुए 1 मिनट में भी डाउनफॉल में देखा होगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में बनाता तो बड़े टारगेट पर हो, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में बनेगा तो और बड़े टारगेट पर बनेगा। अगर ये चार्ट मंथली में देखना चाहते हो तो आप यस बैंक में देख सकते हो मंथली चार्ट में, तो उसको इसलिए बहुत कम कर दिया गया है। तो आप देखिए कि 2020 में कितना इसकी निगेटिविटी आई है। अब 2020 में आप देखिए इसके डाटा देखिए 2020 में, तो 2020 में मार्च के महीने में शेयर होल्डिंग दे रहा था ये एफआई का, फिर भी इसने निकाला नहीं है, यहाँ दिखा रहा है वो शो कर रहा है, पर इसमें सेलिंग ज्यादा हुआ है। देखिए फिर भी इतना डेट बता रहा है, यहाँ पर सब जो डाटा है ना सब झूठ बोलता है, ठीक है। ये मार्च का ही बता रहा है, मार्च में बल्कि सेलिंग हुआ है स्टॉक के अंदर, फिर शेयर और सेलिंग वॉल्यूम भी आया है, सारी चीजें सेलिंग हुआ है। तो फिर सेल किसने किया है आप बताइए। जब इसकी जो मार्च दिसंबर में इतना है, मार्च में इतना है, तो मार्च में ही मार्केट गिरा था और मार्केट में फिर से लास्ट तक खरीदा, क्योंकि 5-6 दिन में ही मार्केट में गिर गया था। 10 मार्च तक मार्केट क्रैश हो चुका था पूरा तरीके से, 10 मार्च तक पूरा हो गया था। उसके बाद मार्च में जो बाइंग कर लिया था, फिर जनवरी 2020 में बाइंग देखो उसने अब परसेंटेज बढ़ाना चालू कर दिया था। यहाँ 36, 37, 37, 4, 37, 43, 39 और 39 बढ़ता गया। देखिए अब थोड़ा सा सेल किया उसमें, फिर देखिए कितना
अब यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग कुछ निकाला। तो आप देखिए कि इतनी सेलिंग कैसे कराया मार्च में ही। देखिए मार्च के महीने में ही आपको पूरा क्रैश कर दिया था, 10 तारीख तक पूरा मार्केट क्रैश कर दिया था। फिर मार्केट उसने तुरंत ही अपना होल्डिंग बढ़ाना चालू कर दिया था 2020। ये 2020 के देखिए आप मार्च के महीने में आप देख रहे होंगे, ये 2020 से मार्च के महीने में पूरा ये क्रैश करा दिया। ठीक है, 20 तारीख तक बैंक निफ्टी तो ये क्रैश से करा था 21 तारीख तक, उसके बाद फिर मार्केट गिराया नहीं। और मार्च के लास्ट महीने में बाइंग चालू, यहाँ से बाइंग चालू हो गया था। ठीक है, और फिर इसमें शेयर होल्डिंग होती रही बाकी। इसलिए मार्केट में सारी चीज़ों का आप देखिए कि मार्केट के अंदर आप जब भी काम करना चाहते हो तो आप चार्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस दीजिए। डाटा में परिवर्तन हो भी जाता है और तुरंत कन्वर्ट भी हो जाता है। मतलब डाटा, जैसे कि डाटा डेली अपडेट नहीं होता। अगर मान चलो मेरा आज का डेट 37% होल्डिंग है, मैं इसे कल सेल भी कर दूंगा तो आपको अपडेट नहीं दिखाएगा जल्दी। फिर से दोबारा बाय कर सेल कर लूंगा एक बार इसे, इधर मैंने बाय करके रखा था पहले से, और फिर सेल करके फिर दोबारा से भी बाय कर लूंगा उतना ही परसेंटेज का। तो आपको ये डाटा इतना जल्दी मिल नहीं पाएगा और सारा काम पहले से हो जाएगा। आप उसकी एक्टिविटी करके देखोगे तो अब आपको उसको चार्ट पर सब चीज़ दिखेगी। आपको सेलिंग वॉल्यूम आएगा, कैंडल भी बताएगा, सारे इंडिकेटर भी बताएंगे, काफ़ी चीज़ें बताएंगे। तो इन सभी पर काम करने से पहले अपने दिमाग के अंदर सोचिए कि एक शेयर की प्राइस किस तरह से चलती है और कितने लोगों का उनमें पैसा लगा हुआ है, उस पैसे से उनकी इनकम हो रही है और उसकी प्रॉपर्टी की कुछ कीमत है, उससे उसकी एक वैल्यू निर्धारित की गई है, ना कि उसकी कीमत इतनी है कि आप इतनी कीमत है 1600। ऐसे इस तरह से मार्केट कंपनी नहीं चलती हैं। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको ये जानकारी आना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैं प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।